नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु भक्त कौशल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय का सवाल नंबर 7। ये दे रखा है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। नंबर 2 दिया है cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इतने बराबर इतना दिया है तो इसका मान और इसका मान निकालना है। दोस्तों, हम सबसे पहले फिगर बना लेंगे समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें दिया है cos थीटा बराबर, मान लेते हैं ए बी और सी। दोस्तों, cos थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार, ये थीटा मान लेते हैं तो ये हो गया आधार बटे लंब। तो ये भुजा हमको ज्ञात करनी है। आइए दोस्तों, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? इस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा AC स्क्वायर है, लंब हमारा AB स्क्वायर है और प्लस BC स्क्वायर। दोस्तों, ये भुजा जब हम ज्ञात कर लेंगे, बस सभी के मान उठा के इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, पहले हम ये भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। AC हमें ज्ञात करना है। AB का मान 8 दिया है, 8 का स्क्वायर प्लस BC हमारा 7 दिया है। तो AC स्क्वायर बराबर 8 × 64 7 × 49। AC स्क्वायर बराबर दोस्तों, ये हमारा हो गया 4 और 9 13 हो गया दोस्तों। 6 4 10 1 11। दोस्तों, AC बराबर रूट में 113 हो जाएगा। ये दोस्तों भुजा अब हमारी कितनी आ गई? 113, रूट 113। दोस्तों, अब हम पहला वाला हल करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी के समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, पहला हमारा सवाल है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। दोस्तों, अब हम sin थीटा का मान और cos थीटा का मान इस आकृति से निकाल लेंगे। कैसे दोस्तों? देखिए, 1 + sin थीटा, ये थीटा है तो ये लंब हुआ, इसके सामने की भुजा लंब होगी। यदि ये कोण हम ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। तो sin थीटा बराबर मैंने क्या बताया था पिछली कक्षा में कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण मतलब 8/√113। ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। 1 माइनस, इसमें भी वही रख देंगे 8/√113। ये भी ब्रैकेट बंद। दोस्तों, 1 + cos थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण मतलब 7/√113। 1 माइनस, वही इसमें भी होगा, cos थीटा का मान रख लेंगे। आधार बटे कर्ण 7/√113। दोस्तों, अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें दोस्तों हम एलसीएम लेंगे, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। तो एक √113 होगा, एलसीएम क्या होगा इसका? 113। या फिर दोस्तों ऐसे ना हल करते हुए एक और बढ़िया है, ट्रिक बढ़िया है कि a + b
दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर इस तरह से और माइनस बी स्क्वायर मतलब 8/√113 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए इसको हम मान लेते हैं, बी इस पोर्शन को मान लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये दोस्तों इस तरह से हो गया। अब दोस्तों फिर यहाँ से देखते हैं, एक का स्क्वायर एक ही आता है और इसका कितना हो जाएगा 8 × 64। दोस्तों ये रूट 113 है, तो ये रूट पे स्क्वायर चढ़ा होता है तो उसका बाहर निकल के उतना ही आ जाता है। इसमें भी दोस्तों एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, माइनस 7 × 49 हो जाएगा। इस पर रूट चढ़ा है तो 113 बाहर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 113 एलसीएम लेंगे, तो 113 कन 113 माइनस 64/113 हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 113 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 113 दोस्तों यहाँ पर 113 हो जाएगा, गुणा करेंगे क्योंकि 113 एलसीएम आया, हर बराबर कर लेंगे। तो एक को कितने से गुणा कर देंगे 113 हो जाएगा, तो एक को 113 से गुणा करेंगे तब 113 होगा, तो इसलिए हम उसके अंश में गुणा कर देते हैं। तो 113 हो गया और माइनस का 49, ये 113 कट गया। 113 में से 64 घटा दीजिए, कितना बचा 3 है, एक यहाँ से ले आए 2.5, फिर यहाँ पर कितना हो गया 13 हो गया। 13 में से 4 गए 9 बचे, फिर 0 बचा, फिर यहाँ से लाए 10 हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 4। दोस्तों नीचे देखते हैं, 13 में से 9 गए, कितने बचे 4, और दोस्तों यहाँ 10 में से कितना 64। दोस्तों ये कितना हमारा आंसर आ गया, ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब दोस्तों दूसरा काट स्क्वायर थीटा का मान देखिए दोस्तों, दूसरा इसी का खंड कौन सा था, दूसरा काट स्क्वायर थीटा का मान बहुत ही आसान है। काट थीटा और दे रखा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यदि हम ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर काट पे लग जाता है, लेकिन यदि हम बंद करना चाहें तो स्क्वायर बाहर लग जाता है। इसलिए काट थीटा का मान कितना दे रखा है 7/8, ये स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 7 × 7 = 49, 8 × 64। दोस्तों ये हमारा आंसर दूसरे का आ गया। आशा करते हैं दोस्त आप सभी के समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या आ रही है आपको हल करने में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान दे सकें। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों बताते हैं सवाल नंबर 8। देखिए दोस्तों, 3 काट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² ए / 1 + tan² ए बराबर cos² ए - sin² है या नहीं, मतलब आपस में दोनों बराबर हैं या नहीं है। दोस्तों ये दे रखा है, ये फिगर हमारा है, इसमें क्या है एक भुजा ज्ञात नहीं है, तो हम पहले एक भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 काट ए बराबर 4, तो काट ए बराबर 4/3। अब दोस्तों काट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, क्योंकि टैन का होता है लंब बटे आधार, तो टैन का उल्टा होता है काट, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार ये है और बटे लंब ये हो गया। ये भुजा ज्ञात नहीं दोस्तों, जब ये भुजा हमें ज्ञात नहीं होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या दोस्त प्रमेय होती है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा है हमारी
AC का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा BC है और आधार हमारा AB है। AC स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। BC का मान 3 दिया है दोस्तों और AB का मान 4 दिया है दोस्तों। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, कितना दोस्तों आ गया 25। दोस्तों AC स्क्वायर कितना आ गया 25 दोस्तों। तो AC का मान कितना आ जाएगा 5। स्क्वायर हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब वर्गमूल 5 होता है दोस्तों। AC का मान आ गया 5। आइए दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं। पहले इसको हल करते हैं फिर इसको हल करते हैं। इसका मान और इसका मान बराबर आएगा तो ये हैं बराबर वरना नहीं है दोस्तों। पहले हम लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। दोस्तों क्या करेंगे अब 1 tan स्क्वायर A, तो tan इसको हम इस तरह लिख लेंगे पहले, तभी हम मान रख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं और प्लस tan A को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम tan स्क्वायर A का कोई फार्मूला तो होता नहीं है। tan A का होता है लंब बटे आधार। तो अब मान रखेंगे tan A का क्या होगा लंब बटे आधार, मतलब 3/4। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों tan A का फिर वही है 3/4 का घात 2। दोस्तों हल करेंगे कि 1 प्लस 3 त्रिका 9/4 चौक 16, 1 प्लस 3 त्रिका 9, सॉरी दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा था, यहाँ पर दोस्तों क्या है माइनस है 9/16। अब दोस्तों क्या करेंगे 16 इसमें हम क्या करेंगे इसके बटे में 1 लिख लेते, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता 1। अब 1 और 16 के एलसीएम कितना आता है 16 आता है दोस्तों। 1 को कितने से गुणा कर दें कि 16 आ जाए, तो 16 से करेंगे तो ऊपर कितने से गुणा करेंगे 1 गुणे 16। -9 को कितने से गुणा कर दें कि 16 आ जाए, तो 1 से गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा, तो अंश में कर देते हैं अपन। इसमें 1 और 16 का एलसीएम दोस्तों आएगा 16। दोस्तों यहाँ भी क्या करेंगे वही काम, 1 गुणे 16 और प्लस 9 गुणे 1। दोस्तों अब क्या करते हैं कि ये गुणा कर लेते हैं हम, 16 हो जाएगा 9 हो जाएगा अपन 16 हो जाएगा दोस्तों। ये भी यहाँ हम यहाँ भी काट सकते थे, ये काट सकते थे। तो दोस्तों 16 माइनस 9 अपन 16 प्लस ये 9 हो गया दोस्तों। 16 में से 9 गए, कितने बच्चे दोस्तों 7, 7/16 9 25। ये दोस्तों हमारा 1 आ गया आंसर। दूसरा दोस्तों हल करते हैं, क्या दिया है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। दोस्तों वही काम करेंगे, इसको पहले हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इस तरह से दोस्तों, क्योंकि cos स्क्वायर A का फार्मूला नहीं होता है, cos A का होता है कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर। साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 3/5। दोस्तों हल कर लेंगे दोस्तों। 4 चौक 16 आएगा, 55 25 आएगा दोस्तों। 3 त्रिका 9 आएगा और 55 25 आएगा दोस्तों। हर क्या है देखो, हर दोनों में आपस में बराबर हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 25 ही आएगा। 16 माइनस 9 तो कितना बचा 7/25 दोस्तों। अब मिला लीजिए इसका और इसका दोनों का आंसर हल करने पर कितना आ रहा है समीकरण, ये आ रहा है 7/25 और ये 7/25। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः यह सत्य है, मतलब आंसर में होगा हाँ। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया हाँ या हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि कोई समस्या रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल भरसक कोशिश करेंगे आपको बताने की, अच्छे से समझाने की।
दोस्तों आप सभी लोग आपके अपने YouTube चैनल गुरुभक्त कौशल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लास्ट में कीजिए, जब आपके समझ में आ जाए तब आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों लाइक करिए और जो भी समस्या हो आप कमेंट कीजिए। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान जरूर हम करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए दोस्तों अब अगला सवाल, ये प्रश्नावली का आप देखते हैं। सवाल नंबर 9 दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। दोस्त ये बना है हमारा, ये हमारा कोण बना है त्रिभुज एबीसी। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, 20 समकोण है 90 अंश का। ये तो बाकी दोस्तों हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। या दोस्तों इसको हम सीरियल क्रम से माने तो ठीक रहता है, ए बी सी। बी हमारा क्या दिया है, समकोण है, दे रखा है, तो इसको हम समकोण मान लिए हैं। दोस्तों tan ए बराबर कितना दिया है, 1/√3 दिया है। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, दिया है tan ए बराबर 1/√3। तो दोस्तों इसका होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या हो गया, अब tan ए का मान दिया है, तो जो ये इस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो लंब हमारा हो जाएगा 1, इसके हिसाब से हमारा लंब हो जाएगा 1। तो आधार हमारा हो जाएगा √3। ये हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि ए कह रखा है, मैंने ए इसको माना है। तो tan ए बराबर 1/√3 है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। और इसका फार्मूला क्या होता है tan का, कि लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है 1 और बटे आधार ये है। तो हमारा कर्ण ज्ञात नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, फिर जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तब यहाँ पर मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्तों तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से वही फार्मूला दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। कर्ण हमारा क्या दे रखा है, AC दे रखा है। और लंब दोस्तों हमारे इसमें क्या है, BC है हमारे इसमें लंब, BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा दिया है AB। दोस्तों आधार इसमें इसलिए हम मान रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये कोण A दिया है, क्योंकि यहाँ पर दिया है tan A। तो जो कोण दिया होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये तो कर्ण होता ही है, बाकी जो बचती है वो आधार होती है। मतलब आप आधार और लंब में परिवर्तन कर सकते हैं, कर्ण तो वही भुजा रहती है। तो ये ध्यान दीजिए कि कर्ण तो बदलता नहीं है, सिर्फ ये कोण दिया है tan A। तो A के सामने की भुजा ये लंब होती है हमेशा, बस इतना याद रखिए। तो आधार इसमें ये हो जाएगी, इसलिए इसमें दिया है कि AB क्या हमारा आधार माना गया है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, और AB हमारा दिया है √3 का स्क्वायर। दोस्तों 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आता है, तो 1 लिख लिए। ये √3 भी बंद है। इस तरह से दोस्तों अगर ऐसे हो तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। √3 इसकी गुणा दोस्त बाहर 3 आती है, तो ये दोस्त 3 आ गया। तो AC स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो गया, 4। दोस्तों इसको हम रूट में बंद करते हैं, फिर जब रूट से बाहर निकालते हैं दोस्तों इसको 2 प्राप्त होता। तो AC हमारा कितना आ गया, 2। अब दोस्तों बहुत ही आसानी से हम इस दोनों खंडों को हल कर लेते हैं। पहला हमारा खंड क्या है दोस्तों, पहला खंड है हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन। दोस्तों बहुत ही आसानी से हम समझेंगे और ध्यान रखेंगे। इसमें कोण देखो चेंज है, इसमें साइन A दिया, इसमें C दिया है, A और C दिए हैं। दोस्तों इसमें ये होगा कि आपस में लंब और आधार आपस में चेंज होंगे। तो दोस्तों यदि हम साइन A की बात करेंगे
तो हमारा लंब ये रहेगा, तो साइन ए बराबर लंब ए रहेगा, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या मान रखेंगे यहाँ पर, लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा 2 है। इसी तरह से दोस्तों काश सी अब कह रहा है, तो जब सी कोण कह रहा है तो ये वाला कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो आधार ये होगा। तो दोस्तों काश का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हमारा हो गया आधार और बटे कर्ण हमारा क्या दोस्तों है, 2 है। ये हम प्लस लगा लिए। फिर काश ए कह रहा है, फिर दोस्तों आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि ए की बात करें तो ए मैंने यहाँ लिखा है, तो आप ये वाला कोण बना लीजिए, इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होती है। तो काश ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों जब ये लंब है, काश ए के सामने की भुजा लंब ये है तो आधार ये है, तो आधार ये हमारा हो गया, फिर जब लंब ये है और बटे कर्ण, कर्ण हमारा वही रहता है, कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है। इंटू साइन सी कह रहा है। अब दोस्तों फिर हम यहाँ पर आएंगे, साइन सी कह रहा है तो हमारी लंब कौन सी भुजा होगी, ये हो गई, और साइन बराबर होता क्या, ये लंब होगी, सामने की भुजा लंब होती है। तो दोस्तों लंब बटे कर्ण, दोस्तों तो लंब बटे कर्ण हमारा 2 ही रहेगा। इस तरह से दोस्तों हम मान आराम से एक एक करके रखते जाएंगे। अब दोस्तों इसको हम हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आशा करते हैं दोस्त आप सभी के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। 1 और 1 की गुणा 1 होगी दोस्तों, 2 दूना 4 होता है, प्लस √3 और √3 की गुणा दोस्तों कितनी होती है, 3 ही होती है, और 2 दूना 4। दोस्तों हर आपस में समान है, तो दोस्तों इसको 4 ही रहेगा। ऊपर भी हमें गुणा नहीं करनी है, तो दोस्तों 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/4। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 1 आ गया। दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। पहले वाले का आंसर 1 आ गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ये वाला हल करते हैं। आशा करते हैं दोस्त आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों अब इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमें दूसरा खंड हल करना है। दोस्तों अब हम दूसरा खंड क्या कह रहा है कि काश ए इंटू काश सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। दोस्तों इसमें भी बहुत हम बारीकी से ध्यान देंगे। जब ए की बात करेगा तो हमारा ये लंब होगा, जब सी की बात करेगा तो हमारा लंब इस सी के सामने वाली भुजा ये लंब होगी। ये आप सवाल में मान रखते समय बहुत ध्यान देंगे। काश ए कह रहा है तो अब हमारा क्या हो गया, लंब ये हो गया, अब हमारा आधार ये हो गया। तो काश ए का फार्मूला क्या होता, आधार बटे कर्ण। तो हम क्या रखेंगे, √3/2। फिर इंटू काश सी कह रहा है तो हमारा लंब ये हो गया। अब फिर काश सी जब कह रहा है तो लंब जब ए है तो आधार क्या है, तो ये है, तो आधार बटे कर्ण, 1/कर्ण माइनस, अब साइन ए की बात कर रहा है तो फिर हमारा ये लंब हो गई। समझ लीजिए दोस्तों, मतलब ये कि ए की बात करें तो हमारा लंब ए बन गया। आपस में बदलेगा, जब सी और ए की बात आएगी, कोण आपस में बदलेंगे तो इनके मान भी बदलेंगे। तो साइन ए का मान दोस्तों जब रखेंगे तो लंब बटे कर्ण, 1 ये लंब हमारा हो गया बटे कर्ण। फिर दोस्तों सी की बात करेगा तो फिर ये लंब हो गया। अब इसमें भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। बस दोस्तों अब मान रख गए। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे आपस में। √3 और इंटू 1 का कितना होता है, √3 होता है, 2 दूना 4 माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 और 2 दूना 4। दोस्तों ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या आपस में घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 0। ये दोस्तों आंसर इसका हो गया। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी समस्या हो, जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप गणित में कहीं से भी कोई सवाल आपका हो, कोई समझ में ना रहा हो, आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप देखिए, आइए पढ़ाते हैं अगला सवाल। अब हम सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें दोस्तों दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर,
तो साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू समकोण है, इसका मतलब कि हमें त्रिभुज बनाना होगा पी क्यू आर। ये दोस्तों हम त्रिभुज बना लिए। दे रखा है कि क्यू समकोण है। दोस्तों ये क्यू हमारा क्या है, समकोण है। ये दोस्तों समकोण है। तो दोस्तों इसको हम पी मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। दोस्तों पी क्यू दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये भुजा और ये दो भुजाएं, एक भुजा दे रखी है, दो भुजाएं ज्ञात करना है। दोस्तों तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये दोनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। फिर हम साइन पी, कास पी और टेन पी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, दोस्तों हम कितनी बार बता चुके कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दोस्तों पी आर हमारे पास है नहीं, पी क्यू हमारा दे रखा है 5 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। दोस्तों देखिए कैसे हल करते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू हमारा 5 दे रखा है और प्लस क्यू आर स्क्वायर। दोस्तों क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर ये इधर ले आएंगे, क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 हम 25, कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम कैसे हल कर लेंगे, इस ए स्क्वायर इसको पूरा ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा पी आर मतलब ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी बराबर 25। तो दोस्तों पी आर और क्यू आर का मान 25 दे रखा है, तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 25। ये इतना हो गया। अब ये क्या बचा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। दोस्तों ये कट जाएगा, तो बचा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना बचा, 1। ये समीकरण दोस्तों हो गई 1 और ये समीकरण दोस्तों थी फर्स्ट। ये कितना था दोस्तों, 25 था ये वाला, ये थी पहली। तो 1 से 2 को घटाने पर मतलब इसमें से ये घटा देंगे तो अभी हमारा पी आर पता चल जाएगा। जब पी आर पता चल जाएगा तो क्यू आर पता चल जाएगा दोस्तों। तो समीकरण 1 से, ये 1 मैंने मान ली थी, 1 से 2 को घटाने पर दोस्तों एक समीकरण क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। दूसरी समीकरण घटाना, जो जिसको घटाना है दोस्तों, ये दूसरी हमारी है, तो ये है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। दोस्तों घटा देंगे, 25 से 1 कितना दोस्तों बचा, 24। दोस्तों प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा, मतलब क्यू आर में से क्यू आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और पी आर कितना दोस्तों हो गया, 2 पी आर। तो दोस्तों क्या करेंगे, पी आर बराबर 24/2, 2 अक्कन 2, 2 दूना 2 अक्कन 2, 2 दूना 4। दोस्तों पी आर बराबर कितना आ गया हमारा, 12। दोस्तों पी आर हमारा कितना आ गया, 12। अब जब दोस्तों ये भुजा ज्ञात हो गई तो पी आर का मान चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, मान निकल आएगा। दोस्तों क्या करते हैं, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों क्या करेंगे, 1 में रख देंगे पी आर का मान कितना है दोस्तों, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। तो पी आर का मान दोस्तों कितना निकाला है, 12 और प्लस क्यू आर बराबर 25। तो दोस्तों क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट घटा रहे दोस्तों, 25 में से 12 घट जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 13। ये दोस्तों हमारी कौन सी भुजा आ गई, 13, हमारा आधार 13 आ गया। बस दोस्तों बहुत आसान, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब दोस्तों क्या करेंगे, साइन पी, कास पी और टेन पी का मान निकालेंगे। दोस्तों पी यहाँ पर कौन है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें निकालना है, पहला कौन सा निकालना है, साइन पी का मान।
तो दोस्तों इसके सामने ये पी यहाँ पे कोण दे रखा है, ये कोण दोस्तों इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब ये होगी दोस्तों। अब लंब क्या होगी, ये होगी। तो लंब बटे कर्ण दोस्तों, एक हमारा आंसर ये हो गया। दूसरा दोस्तों कास पी कह रहा है, कास पी। तो दोस्तों कास पी मतलब आधार बटे आधार दोस्तों ये होगा, तो आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर दोस्तों हो गया। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, tan p। इसमें भी वही, इसमें अब चेंज दोस्तों नहीं होगा, इसमें सेम रहेगा, आधार यही रहेगा। तो इसमें लंब बटे आधार, ये दोस्तों तीनों आंसर निकल आए। दोस्तों आज यहीं पर हम ये क्लास समाप्त करते हैं। अगले दिन दोस्तों हम पढ़ाएंगे 8.2। दोस्तों जो भी इसमें समस्या आपको आएगी आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और दोस्तों आप अपने YouTube चैनल गुरुभक्त कौशल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।